प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। अनुपात समानुपात आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आज आपका बेस स्ट्रॉन्ग कराना है, फिर कंटिन्यू में एडवांस क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास। अनुपात समानुपात होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको अनुपात सिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास ये दो नंबर है, 10 और 15। 10 और 15 का आपको रेशो चाहिए। रेशो का अर्थ होता है डिवाइड, पहली बात। और रेशो लगाया जाता है समान राशियों पे, जैसे किलोमीटर किलोमीटर। यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, अगर कहीं यूनिट सेम नहीं है तो आप रेशो नहीं निकाल सकते। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, 10 और 15, इसका जो मिनिमम रूप है उसी को आप रेशो बोलेंगे। तो ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है 5 से। 5 से डिवाइड कराएंगे 2 बार और 5 से डिवाइड कराएंगे 3 बार। तो इन दोनों संख्याओं का जब रेशो की बात करेंगे तो 2:3 आएगा, राइट। परंतु कभी भी आप रेशो, अगर आपके पास ओनली रेशो है तो रेशो से कभी भी आप संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दो संख्याओं का रेशो अगर आप देखेंगे, जैसे कि 100, आपके पास एक नंबर 100 आ गया और एक नंबर 150 आ गया। तो जब आप इनको डिवाइड कराएंगे 50 से 2 बार और 50 से 3 बार, तो भाई इनसे भी वही रेशो आ रहा है ना। तो बड़े नंबर का भी वही रेशो आ सकता है और छोटे नंबर का भी वही रेशो आ सकता है। तो हमें यह ध्यान देना है, अगर किसी भी सवाल में आपको रेशो दिया गया है कि हमारे पास दो संख्याओं का रेशो दिया गया है 2:3, तो समझ जाइए आपके पास जो पहला नंबर होगा वो 2x होगा, दूसरा नंबर आपका 3x होगा। या तो आप x लगाएं या आप k लगाएं। जब नंबर आपके पास निश्चित ना हो तो रेशो जब हटाते हैं तो x का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 3x। ठीक है, अगर किसी भी सवाल को विद मेथड से करेंगे, किताबों को भी आप देखेंगे तो रेशो हटाने पे x का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जैसे हमारे पास एक नंबर आ गया a:b, सपोज आ गया 2:3, फिर आ गया b:c बराबर दिया गया आपका 1:2, और आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि हमें ये बताओ a:b:c का मान आप बताइए। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, और कोई भी सवाल हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, ए बी आपको दिया है, बी सी आपको दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सवाल में एक ही नाम अलग अलग हो जाए। हमारे पास दो तरीके होते हैं इन सवालों को करने के। जैसे कि हमने देखा कि बी दोनों में कॉमन आ रहा है, बी का मान ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अगर 3 नहीं है तो नीचे वाले रेशो में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते या और बड़ा रेशो आ जाए तो आप, एक तरीका होता है टेबल को फिल कर सकते हैं। जैसा कि a:b का मान आपको दिख रहा है 2:3, लिखेंगे ए बी का मान है 2:3 और बी सी का मान है 1:2। तो इस तरीके से आप नंबरों को नोट कर लीजिए, रेशो को नोट कर लीजिए। जब टेबल भरेंगे तो बाद वाले नंबर को आप बाद वाले से फिल करेंगे। ये बाद में 3 है और पहले वाले को पहले वाले से फिल करें। मल्टीप्लाई आप इनकी करेंगे तो ये 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा और ये 3 दूनी 6 आएगा। तो आंसर हमें दिखेगा 2:3:6। इसी को बोला जाता है कि आपको रेशियो मर्ज करना आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में, पूरे अनुपात समानुपात का आपको बता रहे हैं, किसी भी सवाल में अगर आपका रेशो अलग अलग दिया जाए तो सबसे पहले वो रेशो आपको मिलाना पड़ेगा। नोट कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझना है, अगला पॉइंट आपको समझना है। हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि a:b का मान है आपका, दे रहे हैं 3:4। BC का मान आपके सामने रखा हुआ है कि 2:3 है, और पूछ लिया जाए आपसे कि हमें ये बताओ a:b:c बताइए। अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, AB का मान आपको दिया गया 3-4, BC का मान दिया गया 2-3। टेबल भर लीजिए, या आप उल्टा एन लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप उल्टा एन। ठीक है, या बाद वाले को बाद वाले से भरे, पहले वाले को पहले वाले से भरे। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 8 आएगा और ये 12 आएगा। ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है 3 बार, 4 बार और 2 से 6 बार। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3:4:6, राइट। और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि थोड़ा सा सवाल अगर डिफिकल्ट कर दे, जैसे 1/2 1/3 लिख दे, BC का मान आपके सामने रख दे 1/4:1/5, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमें A:B:C का मान आप बताइए, राइट।
जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन कर दिया जाए तो आपको ये क्वेश्चन दिखने में बेशक कठिन है पर सवाल ये वही है। भिन्न हटाने का तरीका होता है एलसीएम। या तो आप एलसीएम का यूज कर लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करें, या क्रॉस भी कर सकते हैं। ये 3 इस साइड आ जाएगा और 2 इस साइड आ जाएगा, तो ए बी का मान हो जाएगा 3:2। लिखें ए बी का मान आएगा 3:2। बीसी की जहां तक बात करेंगे ये इस साइड आ जाएगा 5:4, तो ये हो जाएगा आपका 5:4। बाद वाले को बाद वाले से फिल कर लीजिए आप, पहले वाले को पहले वाले से फिल कर लो। सीधी सीधी गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 15, ये आएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से आप A/B/C प्राप्त कर सकते हैं। राइट, आपके सामने मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ूंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में इनको नोट कर लेना। चलिए और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। ये देखें, जैसे आपको दे रहे हैं A/B, AB का मान आपके सामने रख रहे हैं 1:2 और BC का मान आपके सामने रख रहे हैं हम 3:1 और CD का मान भी आपके सामने रख रहे हैं, CD का मान रख रहे हैं 5:4। पूछ लिया जाए कि हमें A/B/C/D का मान आप बताइए। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है। A/B/C/D आपसे पूछा जा रहा है, तो AB का मान आ रहा है आपका 1:2, BC का मान आ रहा है 3:1, CD का मान आ रहा है 5:4। तो बाद वाले नंबर को बाद वाले से फिल करें और पहले वाले को पहले वाले से। तो बाद वाले को बाद वाले से आप फिल कर लीजिए 2, इसके बाद आएगा 1, पहले वाले को पहले वाले से फिल करें ऐसे 5, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो कोई भी बड़े से बड़ा अगर रेशो आपको दिखे तो आप टेबल को फिल करके उसको आसानी से कर सकते हैं। नोट करें। अगर ये सवाल आपका A/B/C/D/E तक जाए तब भी सवाल आपको इसी तरह करना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग कराना है आज की क्लास के अंदर। सारे टाइप आप एक एक करके जरूर सीख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कंडीशन आपको दिखे A/B से 20% ज्यादा है, इस तरीके से कोई सवाल आए A/B से 20% अधिक है, फिर लिखा मिल जाए B/C से 25% कम है, B/C से 25% कम है, और पूछ लिया जाए हमसे कि हमें ये बताओ A/B/C का मान कितना है। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज के अंदर भी आप अनुपात समानुपात का यूज कर सकते हैं। पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है A/B से 20% ज्यादा, 20% को 1/5 कहते हैं। अगर B का मान 5 है तो A का मान आ जाएगा 6, एक रेशो आ गया भाई। 20% का अर्थ हुआ 1/5, 20% का मतलब 1/5, अधिक का मतलब प्लस। अगर इस सवाल में B का मान 5 है तो A का मान 1 ज्यादा है, 6 आएगा। फिर कह रहा है BC से 25% कम है, 25% को 1/4, अगर इसका मान 4 है तो इसका मान आ जाएगा आपका 3। तो AB आ गया आपके सामने, BC आ गया। जब AB और BC आपके सामने आ गया, अब आप ABC निकाल सकते हैं। बाद वाले नंबर को बाद वाले से फिल कर लीजिए, पहले वाले को पहले वाले से फिल करें और सीधे इनकी गुना कर लें। यह आएगा आपका 18, यह आएगा 15 और यह आ जाएगा आपका 20। तो आंसर हमारा दिखेगा 18:15:20। नोट करें। चलिए अगला देखते हैं। अब ये वाला सवाल देखें। ये वाला सवाल आप देखेंगे, चलो स्क्रीन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम अपनी क्लास में, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। अब देखेंगे आप भाई। राइट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक क्या सीखा? A/B/C सीख लिया, D सीख लिया, और ABCD आपसे पूछा जाए, भिन्न में पूछ लिया जाए, ये सवाल आप कवर कर सकते हैं। राइट, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अगर कुछ इस तरीके का सवाल आपको टेस्ट में दिख जाए, जैसे कुछ मिला के लिखे बड़े बड़े सवाल 1 2 3 और यहाँ पे C अनुपात D का मान रख दे 2:3, सपोज पूछ ले कि अब हमें ABCD बताइए। देखो ये सवाल भी आप टेबल भर के कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भी टेबल भर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे इसी तरह कर सकते हैं। या जब बड़े बड़े रेशो आपके सामने आते हैं तो इन सवालों को आप एक काम करें, विदाउट टेबल भी कर सकते हो। कैसे? इन दोनों में अगर कोई कॉमन है तो इस सवाल का आंसर आएगा, और कॉमन नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। हमने देखा दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है C। जब आपको कॉमन दिख रहा है, C का मान ऊपर 3 है और नीचे आपका C का मान आ रहा है 2। जब एक सवाल में आपने देखा अलग अलग रेशो में C कॉमन है तो C को बराबर कर लें। बराबर करने का तरीका है, ऊपर आप 2 से गुना करें, यह आएगा आपका 2, यह आएगा 4, यह आएगा 6। नीचे 3 से गुना करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 9 आएगा। तो A का मान 2 आएगा, B का मान 4 आएगा, C का मान 6 आएगा और D का मान आपका 9 आएगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आप निकाल सकते हैं। चलिए नोट करें। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आपको मैं सिखाता हूं, अगर यहां पर A अनुपात यानी कि A अनुपात C पूछे, A अनुपात D पूछे, A अनुपात E पूछे, पहला और आखिरी वाला पूछा जाए तो उनको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे देखें? इसमें पूरा टेबल भरने की जरूरत ही नहीं है। AB का मान है आपका 10 3, BC का मान आपको दे रहा हूं 6 5 और CD का मान आपके सामने रख रहा हूं मैं, यानी कि CD का मान रख रहे हैं हम 5 2। और आपके टेस्ट में पूछा जाए कि हमें ये बताइए आप A अनुपात D का मान कितना, या AC पूछे, मतलब पहला और आखिरी वाला पूछे, सवाल आपका चाहे कोई भी हो, जब पहला और आखिरी वाला आपसे पूछा जाए कोई भी सवाल हो तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करें। इसमें पूरा भरने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, इसमें पूरा भरने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल को पूरा नहीं भरें आप। देखिए B से B गया, C से C गया, तो A अनुपात D बचा, पहला और आखिरी वाला बचा। जब पहला वाला और आखिरी वाला बचे तो आपने देखा 5 से 5 गया, 2 से कट गया 3 बार और 3 से 3 गया, तो इस साइड कुछ नहीं बचा, बचेगा 10 और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 1। आंसर हमें देना है 10:1। चलिए ठीक है, चाहे AC पूछे, AD पूछे, AE पूछे, सवाल चाहे कोई भी हो, राइट। चलिए ठीक है, और देखते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए AB का मान है 1 2, BC का मान है 3 1 और CD का मान आ रहा है आपके सामने 5 4। पूछ लिया जाए कि ABC बटे BCD का मान बताइए। सपोज इस टाइप से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इस सवाल को पहचानेंगे तो ये भी वही सवाल है। हमने देखा BC से BC गया, यानी कि यहाँ पर AD आपका बचा हुआ है। सवाल ये भी वही है, AD बचा हुआ है। AD का मतलब पहला और लास्ट वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो जब पहला लास्ट वाला पूछा जा रहा है तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लें, B से B, C से C, AD। इस साइड से इस साइड को नंबर आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, इस साइड से अगर उस साइड कोई नंबर कैंसिल हो तो आप करें, नहीं तो आप छोड़ दें। चलिए गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 15 और इस साइड आपका बनेगा 8। तो आंसर आपको देना है 15:8। नोट करें। चलिए ये सवाल आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आपको अब ये पूरी बेसिक क्लास थी, बेसिक क्लास अच्छे तरीके से आप कर चुके हैं, और भी 2 से 3 पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद हम कल से PDF की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चनों में। जैसे आपके सामने कभी भी A अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाए 1/2, 1/3 और 1/4, इस तरीके से कोई सवाल आपको दिखे पूरे अनुपात में, ठीक है, अगर आपको सामने कभी भी भिन्न दिखे तो हमें ABC पूछ लेता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना है केवल इन संख्याओं का लैसे आपको लेना है। 2 3 4 का जब आप लैसे देखेंगे तो आपका 2 3 4 का लैसे आएगा 12, 12 से आप गुना करें दोनों तीनों में। जब 12 से गुना करेंगे तो यह आएगा आपका 6, यह आएगा आपका 4 और यह आ जाएगा आपका 3। तो आंसर आएगा आपका 6:4:3। एक ये केस आपको सीखना है, कभी भी भिन्न आए आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी बराबर वाला केस आपको कभी सवाल में दिख जाए, 2A = 3 भी, सपोज बराबर वाला केस आपको दिखे, तो इस सवाल में आपने देखा कि इसमें A का मान रहेगा 3 और B का मान आएगा 2। बराबर मान उल्टे क्यों होते हैं, ये बात आपको और समझनी है।
कभी भी बराबर का कोई भी सवाल आपको दिखे तो आप लेसे ले लो। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 2 और 3 से कटे, बराबर 6 मानेंगे आप। ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। सपोज हमने वो नंबर 6 मान लिया। अब 2a बराबर 6, तो इस सवाल में a का मान आएगा आपका 3 और b का मान अगर आप निकालेंगे तो 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आप a b का मान निकाल सकते हैं। तो बराबर का जब भी कोई सवाल आपको दिखे तो आप लेसे का यूज करेंगे। एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं। सपोज 2a बराबर 3b बराबर 4c आपके सामने आ गया, राइट। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया और आपसे एबीसी का मान कभी भी निकलवा ले तो बराबर में आपको लेसे लेना है। ऐसा कोई नंबर जो 2 3 4 से कटे वो नंबर होता है सॉरी 12, ठीक है, 12 मान लिया। अगर बराबर का कोई सवाल आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो आपको लेसे लेना है बस। तो इसमें आप देखेंगे a का मान आएगा आपका कितना, बराबर रखें 6, b का मान आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा आपका 3। आंसर आपको देना है 6:4:3। तो आज हमने बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, कल से ये सवाल आपको पीडीएफ पर मिलेंगे। बट आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं क्योंकि आज हमारी बेसिक क्लास थी। तो लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात आपसे अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।